मालिक हंसने लगा। उसने कहा इसको पूरी कपड़ों की ड्रेस भी दिया जाए। आज से इसका परमिशन कार्ड बना देता हूँ। सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भी भोजन मिलना चाहिए और इससे कभी पेमेंट न लिया जाए, क्योंकि मैं सोचता था मेरे भाग्य से भीड़ आती है, लेकिन इसके प्रार्थना से भगवान से दुआएं लेता है, इसलिए भीड़ आ रही है, ग्राहकों की भीड़। याद रखना, अभी अभी की घटना है कि किसी की दुकान पर जा करके एक बच्चे ने 2 रसगुल्ला गुलाब जामुन उठाकर खा लिया, तो उस हलवाई ने उसके ऊपर गरम गरम तेल फेंक दिया बच्चे के ऊपर। बच्चे का सिर जल गया, मुंह जल गया, बच्चा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल भर्ती हो गया बच्चा। अब देखिए हलवाई कितना मूर्ख है, 2 रसगुल्ला खा लिया। बच्चा क्या जानता ये मेरा है किसका है, उसने देखा थाल में रखे खा लिया। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो उस बच्चे को पकड़ के 4 रसगुल्ला और खिला देता, खा लेते, क्या चिंता करना है। याद रखना, कभी कभी कुछ लोगों की सेवा फ्री भी कर देना चाहिए। थोड़ा त्याग करो। उस होटल के मालिक ने उस बूढ़े के लिए प्रबंध कर दिया। बूढ़ा रोज आता है, यही प्रार्थना करता है, जब भीड़ हो जाए तो मैं जाऊंगा। हे भगवान, मेरा मोक्ष हो न हो, लेकिन इसके होटल में भीड़ हो जानी चाहिए। सोचिए कौन कौन व्यक्ति प्रार्थना कर रहा। चोर भी प्रार्थना करता है कि बाबा के सत्संग में भीड़ खूब हो जाए तो मैं एक कुर्सी चुरा कर भाग जाऊं। और मैं सोचता हूं कुर्सी की कीमत 300-400 रुपये है, लेकिन भीड़ हो गई अगर 20,000 लोगों की, तो 20,000 आत्माओं का कल्याण हो गया। एक कुर्सी में क्या फर्क पड़ता है, चोर ले भी गया तो क्या फर्क है। 400 रुपये में 20,000 लोगों को कल्याण सुनने को मिल गया। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंधत जय सूरा। मन में नाना प्रकार के संकल्प उठेंगे, उनको पूर्ण करने के चक्कर में मत पड़ो। मन के संकल्पों में भी फिल्टर लगाइए। मन में बहुत विचार आते, हजारों विचार आते, विचारों की बाजारें आ जाती हैं, लेकिन उसमें फिल्टर लगाइए, कौन ठीक विचार है, कौन गलत विचार है। गलत विचारों को कचरा समझकर छोड़ दीजिए और अच्छे विचारों को सुंदर समझकर रख लीजिए। फिल्टर होना चाहिए तुम्हारे पास। बिना फिल्टर की गाड़ी चला रहे हो, जिंदगी की गाड़ी में फिल्टर निकाल दिया तुमने। फिल्टर लगा लो, जो मन में आए वही करोगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मन के विचारों में भी फिल्टर लगाइए। विद्यार्थी का मन होता है पढ़ाई ना करूं, इधर उधर घूमूं, अरे फिल्टर लगाओ। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, घूमते रहोगे, एक दिन बहुत भटकना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। साधु के मन में विचार आ जाए कि अरे बहुत दिन साधु रह लिया, अब गृहस्थी कर लूं, अरे फिल्टर लगा ले, ये गलत विचार है तेरा। अब बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हुआ बजाय, इतने दिन साधना कर लिया, 50 साल उम्र हो गई, 60 साल का हो गया बाबा, अब और लंगोटी टाइट बांध और राइट कर दे, काम थोड़ा पार हो जाए बेड़ा। भगत को भी फिल्टर लगाना चाहिए। भगत के मन में आता है अरे भगती ले लिया, कंठी पहन लिया, मंत्र सुन लिया, इतना अंडा बिक रहा, कभी एक अंडा भी नहीं खाया, यार क्या करूं, कंठी तोड़कर फेंक दूं, अंडा खा लूं, क्या करूं। नहीं नहीं, ये विचार गलत है, इसमें फिल्टर लगाइए, कचड़ा है, फेंक दीजिए इसको। कभी कभी अच्छे लोगों के मन में भी गंदे विचार आ जाते हैं, उन विचारों को दूर करने के लिए कृपया फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर। आपके पिताजी कुछ बोल दें, उनमें भी फिल्टर लगा लीजिए, कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है, कसू ओंदो नहीं, कोई बात नहीं। अपनों से गलती हो जाए तो कह देना है, कोई बात नहीं।
क्षमा भी कर दीजिए। जो क्षमा कर सकता है वही सहनशील हो सकता है। जो क्षमा नहीं कर पाता है वो सह भी नहीं पाता। और क्षमा करने वाले को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमा युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवा। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, एक तो वह लोग जो बलवान हैं फिर भी कमजोर को क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह लोग जो निर्धन हैं फिर भी कुछ निकाल कर दान कर देते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग से ऊंचे स्थान की प्राप्ति होती है। धनवान होने से निर्धन होने से कोई दान नहीं कर पाता। दान करने का जिसका संस्कार होता, मन होता, वही दान कर पाता है। क्या किसी के पास 10 रुपया नहीं है दान देने का? है। सबसे बड़ा निर्धन कोई मिनिस्टर आता है 100 रुपया दान नहीं देता, क्या वो निर्धन है? मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों को, सांसदों को देखा, एक माला लेकर नहीं आते हैं। ऐसे चले आ रहे, यहीं से इधर उधर गिरा पड़ा सड़ा माला लेकर के गुरु को पहना देते हैं। और इधर उधर झांकते हैं कि भाई थोड़ा नारियल वारियल मिल जाए, दे दे गुरु जी को। श्रद्धा भी नहीं है, वह गुरु के लिए आए भी नहीं है, वह भीड़ के लिए आए हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो पहचान हो जाएगी, तो 150 वोट बढ़ जाएगी, इसलिए आया है। नालायक, बहुत बेईमान है। हाँ। और नेता ये सोचता है, पूछता है सत्संग समाप्त कब होगा, ये नहीं पूछता शुरू कब होगा। तो बोलते हैं 5 बजे समाप्त होगा, तो 4:45 बजे आएगा और 15 मिनट प्रवचन गुरु जी को सुनाकर फिर चला जाएगा और गुरु जी को आशीर्वाद देगा कि सुखी रहो, जाओ हम जा रहे हैं। बहुत चंडाल खोपड़ा। बहुत कम नेता ऐसा मिला है जो हमको शुरू से आकर बैठकर सत्संग सुनता है। मिल गया है पूरे भारत देश में 50 नेता मिला, बाकी सत्संग सुनता नहीं, उल्टा पलटा काम करता रहता है। यहां से जाता है दिल्ली और वहां से लाता है बिल्ली। यहां से तुमने भेजा पटना, वहां कर दिया दुर्घटना। इसलिए याद रखना, नेताओं को भी प्रवचन सुनना चाहिए। नेतागिरी करो, राजनीति करो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कुछ बनो, जज बनो, लेकिन गुरु के पास में आइए तो कम से कम एक माला लेकर आइए, फूल लेकर आइए, दक्षिणा लेकर आइए, कुछ फल लेकर आइए। इतना गरीब दरिद्री हो गए तुम। मैं तो कलेक्टर होता, दर्शन के लिए आता तो ये 5 कुंटल फल लाता, सबको एक एक केला बांट देता। वो तो मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो पूरा घोषणा ही कर देता, क्या जो जो सत्संग कराएगा उसको 2 लाख रुपए पंडाल का खर्चा सीएम योजना से मिलेगा। पूरे देश में सत्संग शुरू हो जाए, लफंगाबाजी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब पंडाल खर्चा सीएम हाउस से आ जाएगा तो खर्चा काहे का बचा। पंडाल के बाद भोजन, बस भोजन कर लेंगे, खिचड़ी खिचड़ा खाओ। भोजन में यहाँ रसगुल्ले थोड़े उड़ाना, खिचड़ी खाकर निकल जाओ। बस हर आदमी सत्संग के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई 2-3 लाख का सहयोग मिल गया। हर चीज के लिए गवर्नमेंट का फंड है, सत्संग के लिए कोई फंड ही नहीं। सत्संग के लिए फंड बना दीजिए, धर्म संस्कृति मंत्रालय बना दिया। धर्म संस्कृति का पैसा अधार्मिक लोग सब वही खा के हजम कर दिए। आज तक हमको 1 रुपया नहीं मिला धर्म संस्कृति का। हम इतना धर्म प्रचार कर रहे हैं, ठेलुहा वही लूट रहे बेईमान लोग। तो याद रखना, राजनीति के अंदर कभी तुम्हारे देश का, प्रदेश का मिलेगा मुख्यमंत्री, ये बालन शाह मिलेगा ना, कभी मिलन हो जाएगा मेरा, उसको भी समझा दूंगा। नेपाल को सुधारना है तो सत्संग के लिए तैयारी कर। जितना एक गुरु जनता को सुधार सकता है, सरकार का बाप भी नहीं सुधार सकता है। हाँ, इसलिए साधु संत के लिए क्या है व्यवस्था बोलो। ये तो साधु संत अपने प्रभाव से रोटी खाता है, धोती पहनता है, न साधु संत तो नंगा नंगा हो जाएगा, भूखम भूखा उड़े। तो इसके लिए क्या प्रबंधन किया तुमने? फिर भी साधु संत है। कई साधु संत कितने नेताओं की माला जपते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, और माला जपते चोट्टा राम। मैं तो किसी नेता होता कि माला नहीं जपता, फालतू बकवास।